हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नई तरह की सॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये सॉक्स मैंने बनाई है 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए। इसका स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है। ये बहुत ही कंफर्टेबल सॉक्स है, बहुत इजी है बनाने में। और आगे बीच में वीडियो के बीच में मैंने इसका एक मेथड बताया हुआ है, अगर आप इसको बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं। इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक यूज़ की गई है जो मैंने आगे बताई है आपको। बाकी आप वीडियो पूरी देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। और इसी तरह का एक पेयर मैं बना रही हूँ एडल्ट्स के लिए। अगर आप उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर की सिलाई पर 39 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। हमें इसमें 3-3 के जोड़ों में फंदे डालने हैं। तो 3-3 के फंदे में हमने जोड़े डाल लिए हैं। और अब हम इसको उल्टी साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे यहीं से और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। ये पहली सिलाई है इसलिए थोड़ी सी टाइट है। फिर धागा करेंगे और 3 फंदे उल्टे। तो इसी के अल्टरनेट में हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। अब ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। तो अब हम आ चुके हैं राइट साइड पर। ये देखिए इस तरह से आपको फली दिखाई देने लगेगी, ये राइट साइड है। अब हमें करना क्या है, जो फंदे हमें जैसे दिखाई देंगे उनको हमें वैसे ही बुनना है। अब ये स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे हैं तो हम इनको सीधा बुनेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड से उल्टे बनाए थे। बस हमें 3-3 के ऑल्टरनेट को बुनना है। 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, इस तरह से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। तो ये सिलाई पूरी करने के बाद रॉन्ग साइड से मैं इनको इसी तरह से बुन लूँगी और फिर मैं राइट साइड पर आकर आपको पैटर्न बताऊँगी। ये जो रॉन्ग साइड है यहाँ पर भी आपको देखिए फंदे इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। जो फंदे सीधे उनको सीधा बुनना है, जो उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनना है। तो अब हम राइट साइड पर हैं। देखिए हमें क्या करना है, 18 फंदे हम इस साइड से छोड़ेंगे और 18 फंदे हम इस वाली साइड से छोड़ेंगे। और ये मिडल वाले जो 3 सीधे फंदे हैं इनके ऊपर हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये वाले फंदे बुन लेते हैं। ये 18 फंदे हम 3 उल्टे 3 सीधे करके ही बुनेंगे। तो ये वाले 18 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे और उल्टे करके, जिस तरह से हमारा पैटर्न है। अब यहाँ पर ये जो मिडल वाले हमारे 3 फंदे हैं इनके दोनों साइड हम डिज़ाइन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इस तरह से देखिए यहीं से मैंने बिल्कुल बराबर से इसकी एक फंदा उठाया है और इस फंदे को हम सिलाई पर डाल देंगे। ऐसे इस फंदे को हम सिलाई पर डाल देंगे। अब इस फंदे को हमें बुनना है सीधा, क्योंकि अभी हम यहाँ से इसके बीच से 3 फंदे सीधे इस साइड बढ़ाएंगे और 3 फंदे सीधे इस साइड बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब उसी तरह से दूसरी साइड से यहाँ से भी हम एक फंदा उठाएंगे और सिलाई पर डालेंगे। इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, अगले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे।
फिर उसी तरह से लास्ट तक इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए अब इसकी रॉन्ग साइड पर हम आते हैं। अब इसकी रॉन्ग साइड को हम यहाँ तक पहले इसी तरह से बुन लेंगे, 3 उल्टे 3 सीधे। फिर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी देखिए मिडिल में आ चुके हैं हम। जो फंदा हमने बढ़ाया था वो ये है, जिसको कि हमने राइट साइड से सीधा बुना था। अब हम इसको रॉन्ग साइड पर हैं तो उल्टा बुनेंगे। इसके साथ साथ बीच वाले 3 फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब एक फंदा जो हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था ये भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे अब मिडिल में आ जाएंगे 2 2 4 और 1 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। बाकी की सिलाई हम वैसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे जैसे फंदे हमें दिखाई देंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर आ चुके हैं और ये देखिए राइट साइड पर फिर से हम उसी पैटर्न के साथ अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाएं, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। अब देखिए दोबारा से हम मिडिल में हैं तो हमें क्या करना है, धागा हम यहाँ से पीछे करेंगे और जो फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया था इसको हम पहले सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 3 फंदों से जस्ट पहले ही हमें हर बार यहाँ से फंदा बढ़ाना है। इस तरह से हमने ये लूप उठाया और इसको हम सीधा बुन देंगे ऐसे। तो ये फंदे जो हैं हमारे 2 हो गए। अब हम बीच के 3 फंदे सीधे बना देंगे। उसी तरह से हमें दूसरी साइड यहाँ पर भी फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से हम एक लूप उठाएंगे और ये फंदा हम सीधा बुन देंगे। उसी तरह से जो पिछली बार फंदा हमने बढ़ाया था उसको हम बाद में बुनेंगे। अब यहाँ से धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे करके अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे ये सिलाई को हम। फिर इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड को हमने आधा बुन लिया है यहाँ तक, जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे राइट साइड से। तो ये वाला फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया है। अब हमें इसको भी उल्टा ही बुनना है क्योंकि राइट साइड से हमने इसको सीधा बुना था। तो अब ये 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हमारे ये मिडिल वाले हो गए, 5 और 2 फंदे इस साइड जो हमने बढ़ाए हैं 6 और ये 7। अब की बार हमारे पास 7 फंदे हैं और बाकी का जो डिज़ाइन है हमारा वो वैसे ही चलेगा। 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे इस तरह से। अब देखिए राइट साइड पर आ चुके हैं हम और यहाँ पर अब हम तीसरी बार फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले हम इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर हम तीसरी बार यहाँ से एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास ये 3 फंदे भी सीधे हो गए हैं। अब इसके बाद मिडल वाले 3 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर भी एक फंदा और बढ़ाएंगे तो इसको हम सीधा बुनेंगे 1 2 3। तो ये 3 फंदे भी हमारे पास सीधे हो चुके हैं। अब बाकी की जो सिलाई है हम अपनी सीधे और उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको रॉन्ग साइड पर दिखाती हूँ। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं और ये सारे फंदे जो बीच वाले हैं ये सब हमें उल्टे बुनने हैं। टोटल 9 फंदे। यहाँ से हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं और बाकी की सिलाई हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी करेंगे। अब देखिए हम राइट साइड पर आ चुके हैं और अब हमें किस तरह से फंदे इसमें बढ़ाने हैं। पिछली बार हम यहाँ तक 3 फंदे सीधे बढ़ा चुके हैं। अब इन 3 फंदों को हम
पहले बुन लेंगे, सीधा बुनना है। अब ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब यहाँ से हम उल्टे फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम धागा आगे रखेंगे यहाँ पर और नीचे से एक लूप उसी तरह से उठाएंगे हर बार की तरह और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर 3 फंदे उल्टे आएंगे। जिस तरह से हमने हर तीसरी सिलाई पर यहाँ सीधा फंदा बढ़ाया है, उसी तरह से अब हमें हर तीसरी सिलाई पर उल्टा फंदा बढ़ाना होगा। तो 3 फंदे यहाँ पर उल्टे आएंगे, उसी तरह से 3 फंदे यहाँ पर उल्टे आएंगे। अब यहाँ से धागा पीछे करेंगे, बीच वाले 3 फंदे लास्ट तक बिल्कुल सीधे रहेंगे और फिर इसके बराबर में यहाँ पर वैसे ही लूप को उठाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड पर देखिए इसको किस तरह से बुनना है। ये 3 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हमने ये वाला फंदा बढ़ाया है, ये देखिए जाली नज़र आएगी, ये फंदा हमने बढ़ाया है। तो रॉन्ग साइड से हमने इसको उल्टा बढ़ाया है, तो राइट साइड से हमने इस फंदे को उल्टा बुना है। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा सीधा बनेगा। उसके बाद बीच वाले जो 3 फंदे हमारे सीधे हैं हर बार, उनको उल्टा बनाएंगे, रॉन्ग साइड पर हैं। और उसी तरह से यहाँ पर भी हमने जो फंदा बढ़ाया था, उल्टा फंदा था, उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेंगे ऐसे। बाकी हम 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे करके अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और फिर राइट साइड पर फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम राइट साइड पर हैं और ये वो फंदा है जो हमने पिछली बार उल्टा बढ़ाया था। तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे पहले, फिर यहाँ से एक लूप उठाएंगे और फिर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब ये हमारे 2 हो गए। जब तक ये फंदे 3 नहीं हो जाते तब तक हम इनको इसी तरह से बढ़ाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ से भी उसी तरह से एक फंदा उल्टा बढ़ा लेंगे, फिर उल्टा एक और उल्टा फंदा, इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड पर फिर से हमें उसी तरह से फंदा सीधा बुनना है जिस तरह से हमने पिछली बार ये उल्टा फंदा सीधा बुना था। तो अब यहाँ पर भी आपको ये इस तरह से लाइंस नज़र आएंगी, ये फंदा सीधा और जो अब की बार हमने फंदा बढ़ाया है वो भी सीधा और बाकी के बीच के जो फंदे हैं वो उल्टे। अब उसी तरह से इस साइड भी 2 फंदे सीधे आएंगे जो हमने बढ़ा रहे हैं, 1 और ये 2। अब इसके बाद पूरी सिलाई हम 3 सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको राइट साइड पर एक इसकी लास्ट रो बताती हूँ। तो अब एक बार और हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। अब हम राइट साइड पर हैं और इस तरह से धागा आगे करेंगे, पिछली बार बढ़ाए हुए दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा और उल्टा बढ़ाएंगे जिससे कि ये हमारा जो पेयर है कंप्लीट हो जाए। तो ये 3-3 फंदों वाला उल्टे का पेयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे भी हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ पर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बढ़ाएंगे। अब ये 3 फंदे इस साइड भी हमारे उल्टे कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम 3 फंदे और बढ़ाएंगे इसमें इसी तरह से। तो अब रॉन्ग साइड पर देखिए इसको किस तरह से करना है। धागा पीछे करेंगे, जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बुने थे, एक फंदा ये, एक दूसरा और एक जो हमने अब की बार बढ़ाया है उल्टा, इसको हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न आ जाएगा। ये सीधे हो गए। अब 3 फंदे, बीच वाले 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे ये वाले। तो इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए पैटर्न जो है हमारा इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 6 फंदे टोटल हमने इस साइड बढ़ाए हैं, 6 इधर बढ़ाए हैं। तो ये 3 फंदे, ये देखिए यहाँ से हमने पहले सीधे फंदे बढ़ाए थे, फिर उसके बाद 3 उल्टे फंदे बढ़ाए हैं। अब फिर से हमारा ये पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बढ़ाएंगे और 3 यहाँ पर सीधे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो ऐसे ही इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे और इसकी लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से बढ़ाते जाना है।
तो ये पैर जो है हमारा इस तरह से बढ़ता जाएगा सॉक्स, और ये यहाँ पर इसकी ऑल्टरनेट बढ़ती चली जाएगी। तो इसको भी हम इसकी लेंथ के बराबर कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका सोल बताऊंगी हमने कैसे बनाया हुआ है। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ तक देखिए इसको मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैंने यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किए थे फंदे, फिर पहले हमने सीधे फंदे बढ़ाए, फिर उसके बाद 3 फंदे उल्टे बढ़ाए, फिर 3 फंदे सीधे बढ़ाए, फिर 3 फंदे उल्टे बढ़ाए, और अब मैंने यहाँ पर केवल 2 ही फंदे सीधे बढ़ाए हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड। आप इसकी एक सिलाई और करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसी हिसाब से आप इसको बड़े या छोटे पैर के लिए बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 39 स्टिचेस में ये इतने फंदे रखे हैं, देखिए ये हमारा स्ट्रेचेबल है काफ़ी, तो इसमें आप बड़े साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा इसको ज़्यादा बुनना होगा, यानी कि एक पट्टी और आएगी ये वाली, इसके बाद यानी कि इसके बाद ये वाली पट्टी पूरी आएगी, उसके बाद उल्टे फंदे आएंगे, और उसके बाद आपने इसको एंड करना है। तो इस तरह से आप इसको बड़े साइज़ के लिए बना सकते हैं। अगर आप इससे छोटे साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने 6 फंदे कम रखने हैं। 39 में 6 माइनस करके जो फंदे होंगे वो आपने उससे कास्ट ऑन करना है। अब इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, यानी कि ये मैंने 1 साल के लिए बनाया है, 1 साल तक के बच्चे को आ जाएगा, 1 से 1.5 साल तक बच्चा पहन सकता है इसको। आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए भी 39 स्टिचेस ही कास्ट ऑन करेंगे। उतने ही फंदों में आपने इसको बनाना है, बस आपने इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है पैर के हिसाब से, ठीक है। अब आपने अगर 5 साल के लिए बनाना है, 6 साल के लिए या 7 साल के लिए बनाना है तो टोटल 6 फंदे बढ़ाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। 3 फंदे इस साइड और 3 फंदे इस साइड। फिर आपने क्या करना है, इसको या तो आप 3 फंदे यहाँ से उल्टे बुनकर स्टार्ट करेंगे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे, ये वाले फंदे 3 सीधे ही रहेंगे हर बार। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस साइड को सीधा मानकर यहाँ पर, जैसे हमने उल्टी साइड से यहाँ से 3 फंदे उल्टे बनाए थे, और आपने अगर इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बनाए हैं इस सॉक्स में, बड़े पैर के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे। तो फिर आपने इसको, इसके बॉर्डर को इग्नोर करना है जहाँ से हमने कास्ट ऑन किया था, वो आप सीधा या उल्टा कोई भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बड़े या छोटे पैर के लिए बना लेना है। 6 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 6 फंदे कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 3-3 के जोड़े के हिसाब से बनाए हैं। तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये इसकी उल्टी साइड है, और फंदे भी मैं आपको इसमें गिनकर बता देती हूँ मैंने कितने फंदे इसमें रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल 67 स्टिचेस हमने रखे हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं 6 या 8 महीने के बच्चे के लिए, तो आपने यहाँ पर इसको एंड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आपने उल्टे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, फिर आप यहीं पर इसको एंड कर देंगे। तो अब हम इसमें देखिए रॉन्ग साइड से 67 स्टिचेस होने के बाद रॉन्ग साइड से इसको बिल्कुल हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सारे ही फंदे हम उल्टे बुनेंगे। डिज़ाइन को अब हम डेड कर देंगे, क्योंकि अब हम इसका सोल बनाएंगे। तो सोल बनाने से पहले मैं इसमें 3 या 4 सिलाइयाँ इस तरह से उल्टे उल्टे की कर लूँगी। इस तरह से दोनों साइड से इसी तरह से बुनेंगे हम। तो अभी मैंने इसकी 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं, मैं 5वीं सिलाई पर हूँ, और 5वीं सिलाई को मैं राइट साइड से बुनकर यहाँ लेकर आऊँगी। अब देखिए हमने यहाँ पर सोल बनाना है, तो सोल बनाने के लिए दोनों साइड में बराबर बराबर फंदों को डिवाइड कर लेना है। इसमें मैंने 29 स्टिचेस इधर रखे हैं और 29 स्टिचेस इधर रखे हैं। बीचों बीच हमने यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 फंदे हमने पट्टी के लेने हैं। ये जो सोल हमने बनाया हुआ है, ये देखिए ये 9 फंदों की पट्टी हमने बनाई हुई है इस तरह से। अगर आप मार्कर लगाना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड पर मार्कर लगा सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे एकदम सीधे। पहला फंदा उतार लेंगे और 29 स्टिचेस इस समेत बुनेंगे। तो ये देखिए मार्कर तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से ये मार्कर रिमूव कर देंगे। अब इन 9 फंदों को बुनेंगे। स्टार्टिंग में हमें फंदा नहीं कटाना है। यहाँ पर 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और ये जो नवा फंदा है, इस नवे फंदे को हमने अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर इस तरह से 2 का 1 करना है। इस तरह से। तो अब हमें करना क्या है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से एक एक फंदा इसके साथ मिलाकर बुनना है इस पट्टी के साथ। तो एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया, इसको हम इसी तरह से टर्न करेंगे। ये धागा हम आगे लेकर आएंगे और ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे जिस पर हमने 2 का 1 किया था, इसको ऐसे ही उतार लिया। इसके बाद अगले 9 फंदे बुनेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये इस वाली साइड का नवा फंदा। तो इस नवे फंदे के साथ जब भी हम इस पट्टी की एंड करेंगे तभी हमने 2 फंदों का 1 कर देना है इस तरह से। अब फिर से हम इसको टर्न करेंगे, हर बार धागा आगे लेके आएंगे, उसके बाद ये पहला वाला फंदा उतार लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए। अब नवे फंदे के साथ अगले वाले फंदे को मिलाकर बुनेंगे इस तरह से। फिर से इसको टर्न करेंगे, फिर ये फंदा उतार लेंगे पहला वाला, ऐसे ही धागा आगे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नवे फंदे के साथ अगला फंदा मिलाकर बुनेंगे। हर बार यही करना है दोनों साइड से। फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और ये वाला फंदा उतार लेंगे। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें फंदे के साथ अगले फंदे को मिलाकर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई के एंड में हमें फंदा 2 का 1 करना है। तो ये इस तरह से देखिए टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये सारे फंदे हमें ख़त्म करने हैं दोनों साइड से घटा घटा कर। ये वाले फंदे इस वाले फंदे के साथ मिलाकर हर बार बुनेंगे और ये वाले फंदे इस वाले नवे फंदे के साथ हर बार मिलाकर बुनेंगे सिलाई के एंड पर। तो इनको करते हुए मैं ये दोनों साइड के फंदे जब तक यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 ना रह जाएं तब तक मैं इसको इसी तरह से बुनती रहूँगी। तो ये देखिए इसको हमने इतना बुन लिया है और ये नीचे की साइड तले में इसके आ गया है और इस तरह से ये दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पर हैं रॉन्ग साइड पर। तो हमें क्या करना है, देखिए 2 2 4 और 1 5, इसी तरह से 2 2 4 और 1 5। जब दोनों साइड पर 5 5 फंदे रह जाएंगे तब देखिए हमें इसको किस तरह से करना है। यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। इसके बाद अगले 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से, क्योंकि अभी हमें ये फंदे सारे घटाकर बंद करने हैं। और फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, बीच में यहाँ पर एक फंदा और सिंगल बुन लेंगे इस तरह से, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे जिस तरह से हम हर बार कर रहे थे यहाँ पर। फिर इसको टर्न करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, अब अगले इन 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे। इसके बाद एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, और फिर अगले ये वाले फंदे के साथ इस फंदे को मिलाकर बुन लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ भी 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं। अब इन फंदों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी घटाएंगे। इसको टर्न करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, अगले 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, फिर एक फंदा बीच में सिंगल बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, फिर वर्क को टर्न करेंगे, ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, अगले 2 फंदों का
एक करेंगे, बीच में 2 फंदे बचे हैं ये वाले और 2 ये साइड वाले, यानी कि 4। तो पहला फंदा हमने उतारा, अगले 2 फंदों का एक किया, फिर इसके साथ मिलाकर इस वाले फंदे को एक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो इनमें से 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदे को सिंगल बुन लेंगे ऐसे। अब फिर वर्क को टर्न करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे, अगले 2 फंदों का एक करेंगे और अगले इन 2 फंदों का एक करेंगे और अगले 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से इनको हम घटा देंगे और ये जो है हमारी पीछे की साइड से एड़ी की शेप आ जाएगी। अब ये टोटल हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, तो इनको देखिए, पहले 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे रह गए। अब अगली बार में हम इन 2 फंदों को एक कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई सोल की, और एक फंदा बचा, इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे और इसी धागे से पीछे वाली साइड की, इस वाली साइड की सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी शेप आ गई है। अगर पैर थोड़ा सा बड़ा भी है तो बड़े पैर को भी इजीली आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेच है, तो ये धागा हम थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़कर कट कर लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास जो धागा ऊपर था, फंदे के टाइम पर जो हमारा एक्स्ट्रा धागा रह गया था, वहीं से मैंने इसको लिया है और कट कर लिया है बीच में से। तो इसी से मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। मैं इसके दोनों सिरे इस तरह से मिला लूँगी ऐसे। इस वाले थ्रेड को हम अंदर कर देंगे, यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे जिससे कि ये पक्का हो जाए इसका किनारा ऐसे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। सिलाई में इसकी सीधी साइड से करूँगी, यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे। इस तरह से करते हुए देखिए सिलाई अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें सिलाई का पता नहीं चलेगा। और इसी तरह से हम यहाँ तक लाकर इसको एंड कर देंगे। ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल भी इसमें सिलाई का पता नहीं चलता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल सॉक्स बनकर तैयार होती है। इस तरह से आप इसको और बड़े पैर के लिए भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेयर कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कहीं भी आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाने में, आप इनको ज़रूर बनाइए। इसी तरह का एक पेयर मैं एडल्ट्स के लिए बना रही हूँ, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।